हेलो व्यूवर्स, कल YouTube चैनल पर एक स्टूडेंट मुगीज़ ने एक इंक्वायरी रखी है। मुगीज़ जानना चाहते हैं कि किसी भी चार्ज बॉडी से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज होती हैं, निकलती हैं, तो क्यों ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर इमर्ज होती हैं, स्टार्ट होती हैं, और जब ये मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं जा कर के किसी दूसरी चार्ज बॉडी पर जाकर ख़त्म होती हैं, टर्मिनेट होती हैं, तो भी उस चार्ज बॉडी के परपेंडिकुलरली ही टर्मिनेट होती हैं। ऐसा क्यों है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज बॉडी। 2 बार ये बोर्ड में, CBSE बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका। 1 मार्क में दोनों ही बार 1-1 नंबर में आया था। CBSE बोर्ड ने जो अपना प्रेस्क्राइब्ड आंसर दिया था इवेल्युएशन के टाइम पर, उसे ही बताएंगे, लेकिन इसे प्रॉपर्ली समझने के से पहले हमें एक छोटा सा कंसेप्ट रिवाइज करना पड़ेगा, कंसेप्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस और इक्विपोटेंशियल सरफेस का ओरिएंटेशन विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा सा पहले से रिवाइज करते हैं, समझते हैं पहले। एक चार्ज पार्टिकल है, इट इज ए चार्ज पार्टिकल प्लस Q। एक पॉइंट आपने कंसीडर किया एट ए डिस्टेंस r, दिस इज पॉइंट P1। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P1? इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R। कंसीडर अनदर पॉइंट P2। तो एट अ सेम डिस्टेंस r, what is the potential at P2? It will be again 1/4 pi epsilon naught Q by R. Consider another point in 3-dimensional region, another point at distance r P3. So here the potential at P3 will also be 1/4 pi epsilon naught Q by R. Now consider a large number of such points at equal distance r in 3 dimension. At the distance r, the electric potential at every point would be 1/4 pi epsilon naught Q by R. Now join all these points 3-dimensionally. You will have a surface, some surface. कैसी सरफेस? सच दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस इज सेम, वॉट एवर इट इज। अगर यहाँ 10 वोल्ट है तो यहाँ भी 10 वोल्ट है, यहाँ भी 10 वोल्ट है, यहाँ भी 10 वोल्ट है, यहाँ अगर -2 वोल्ट है तो इधर भी -2 वोल्ट, हर जगह एक जैसा पोटेंशियल है। नाउ दिस सरफेस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। इट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस की ओरिएंटेशन हम फाइंड करेंगे विद रेस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज हो रही हैं। दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। हमें ये देखना है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इक्विपोटेंशियल सरफेस का आपस में ओरिएंटेशन क्या है। इसके लिए हम कंसीडर करते हैं 2 पॉइंट्स, A पॉइंट, B पॉइंट, ऑन द सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस विद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर dr वेक्टर। dr वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है फ्रॉम A टू B। एक चार्ज लिया आपने Q0, चार्ज Q0 को A पॉइंट से B पॉइंट तक आपने मूव किया। चार्ज Q0 को A पॉइंट से B पॉइंट तक मूव किया। थोड़ा एनलार्ज करते हैं इसे। डिफरेंट पॉइंट्स पर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड किया। ऐसे पॉइंट्स लिए जिन सारे पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो, इन पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर दिया। यू गेट अ सरफेस। दिस सरफेस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ क्या रिलेशन है, इसे फाइंड करने के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस पर आपने 2 पॉइंट्स कंसीडर किए, A और B। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम A टू B इज dr। एक चार्ज Q0 को उठा करके आप लेकर गए, A से कहाँ तक लेकर गए? B से लेकर गए। तो यू हैव टू डू सम वर्क। कितना वर्क करना पड़ेगा?
some work will be involved, and what will be the work? Let the work involved is dw. dw वर्क आपका इन्वॉल्व हो गया, करेक्ट। dw वर्क इन्वॉल्व हुआ बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज फॉर मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन जब हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर ही 2 पॉइंट ले रहे हैं, जितना पोटेंशियल ए पर है एग्जैक्टली उतना ही पोटेंशियल बी पर है, तो फिर दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? dv इक्वल 0 हो गया। किसके लिए? फॉर सेम इक्वी पोटेंशियल सरफेस के लिए, फॉर 2 पॉइंट्स ऑन द सेम इक्वी पोटेंशियल सरफेस, फॉर 2 पॉइंट्स ऑन द सेम इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो इसका मीनिंग जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मीनिंग हुआ वर्क डन 0। आपने Q नॉट चार्ज को A पॉइंट से उठाकर B पॉइंट पर लाए, A पॉइंट एंड B पॉइंट आर ऑन द सेम इक्वी पोटेंशियल सरफेस, द वर्क डन इन्वॉल्व इज 0। वर्क डन एक्चुअली क्या होता है? वर्क डन होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वर्क डन। फोर्स कितना लगा इस चार्ज Q नॉट पर? जब चार्ज Q नॉट को आपने A पर लगा हुआ है तो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द चार्ज Q नॉट इज इक्वल टू Q E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। नाउ वर्क डन इज 0। ये क्या है? वर्क डन 0 है। Q नॉट तो 0 नहीं हो सकता, कितना भी छोटा टेस्ट चार्ज लिया हो Q नॉट तो 0 नहीं हो सकता। तो फिर इसका मीनिंग क्या निकल कर आया? इससे इंडिकेशन ये निकला कि आपका E वेक्टर डॉट dr वेक्टर दोनों आपस में 0 हैं। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज 0, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इज 0। इसका सिंपल सा कंक्लूजन है E वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू D वेक्टर। E वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू D वेक्टर। क्यों? क्योंकि दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है। अब वापस अपने डायग्राम पर इंटरप्रेट करते हैं, क्या निकल कर आया? E वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू dr वेक्टर। नाउ where is dr? dr is along the surface, along equipotential surface. dr is along equipotential surface and this one, this vector represent E vector। और अभी हमने फाइंड किया क्या कि E वेक्टर dr के परपेंडिकुलर है। dr कहाँ है? इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। तो सिंपल सी बात ये हो गई, सिंपल सी बात ये हो गई क्या कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। इसका उल्टा कह दीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए। अब हम अपने रियल क्वेश्चन पर आते हैं। रियल क्वेश्चन पर आते हैं, क्या कंक्लूजन हमारा निकला कि E वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब एक चार्ज बॉडी है, एक इर्रेगुलर शेप की चार्ज बॉडी मैं बना रहा हूं। पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकती है, निगेटिवली चार्ज भी हो सकती है। पॉजिटिव चार्ज हम ड्रॉ कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज हम ड्रॉ कर रहे हैं। चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी एंड पर चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा हो, किसी दूसरे एंड पर चार्ज की डेंसिटी कम हो। ये एक डिफरेंट एक्सप्लेनेशन है। एनीवे, हमने एक जनरल केस बना लिया। एक नॉन यूनिफॉर्म बॉडी है, कहीं इस पर चार्ज ज़्यादा है, कहीं इस पर चार्ज कम है, लेकिन चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा। स्टेबल स्टेट में जो चार्ज जहाँ है वो वहीं का वहीं रुका हुआ है। यहाँ चार्ज ज़्यादा पास है, डेंसिटी ज़्यादा है, लेकिन रुका हुआ है। यहाँ से चार्ज दूसरे सिरे पर जा नहीं रहा। ये सब चार्ज रुका हुआ है। क्यों यहाँ ज़्यादा हो सकता है, ये अलग कहानी है, उसे हम कभी और डिस्कस करेंगे। अब ये चार्ज का फ्लो इस बॉडी पर कहीं भी नहीं हो रहा। चार्ज का फ्लो एक्चुअली होता कहाँ से है? चार्ज का फ्लो होता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। चार्ज का फ्लो हमेशा होता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और अगर किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच पोटेंशियल 0 है, एक ऑब्जेक्ट 10 वोल्ट पर है, दूसरे ऑब्जेक्ट भी 10 वोल्ट पर है, इनको तार से बांध दीजिए, देयर इज नो फ्लो ऑफ चार्ज। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा चार्ज का फ्लो नहीं होगा। अब यहाँ वापस बॉडी पर आते हैं।
देयर इज़ नो फ्लो ऑफ चार्ज, कहीं कोई चार्ज चल नहीं रहा, सब अपनी जगह रुका हुआ है। सिंपल सी बात यह है कि इस बॉडी की सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है। अगर सेम नहीं होता, यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा होता, यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होता, तो चार्ज का फ्लो बन जाता कहाँ, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। लेकिन चार्ज स्टैटिक है, रुका हुआ है, कांस्टेंट है, चल नहीं रहा। इसका मीनिंग ये पूरी सरफेस भले ही हमें आड़ी तिरछी दिख रही है, इरेगुलर दिख रही है, बट इट इज़ अ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इट इज़ अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। और अभी अभी हमने क्या फाइंड किया है, हमने फाइंड किया है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। कहीं भी जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही हैं वहीं परपेंडिकुलर बनाते हुए निकलेंगी। आगे जाकर के इनका क्या होगा, इट डजंट मैटर, लेकिन जहाँ से ये स्टार्ट हो रही हैं यहाँ तो ये सरफेस के साथ क्या बनाएंगी, सरफेस के साथ ये राइट एंगल ही बनाएंगी। आगे जाकर आपस में क्या ऐसा इंटरेक्शन करेंगी वो आगे की बात है। दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज्ड बॉडी। मुगीज उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। अब थोड़ा सा वो वर्ड्स बताता हूँ जो बोर्ड ने रिकमेंड किए थे। क्या कहा बोर्ड ने, बोर्ड ने ये कहा, उल्टा आंसर दिया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस नहीं हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर परपेंडिकुलर टू द सरफेस नहीं हुई, किसी और डायरेक्शन में हुई, सपोज ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, किसी और डायरेक्शन में, नॉट परपेंडिकुलर, now the electric field can be resolved into two components, one component and other component. एक component which becomes a perpendicular to the surface, other component which is not perpendicular to surface. इसका मीनिंग, अगर आप एक चार्ज को उठा करके सरफेस पर लाते हैं तो there is a electric field along the path, you have to do some work, आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, which is against the phenomenon of equipotential surface. ये इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं रह पाएगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं रह पाएगी तो चार्ज अपनी जगह स्टैटिक नहीं रहेंगे, चार्ज का फ्लो बन जाएगा। लेकिन चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा, इसका मीनिंग कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट ऐसा नहीं है जो सरफेस के अलोंग हो रहा हो। इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट सरफेस के अलोंग नहीं है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली एंड ओनली कहाँ है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बॉडी, टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। उम्मीद है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। कोई और प्रॉब्लम हो आप डिस्कस कीजिए, जहाँ तक कोशिश होगी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी 4-5 दिन के लिए क्लास में नहीं आऊँगा, छुट्टी पर हूँ, इसलिए शायद अगले 2-4 दिन में प्रॉब्लम सॉल्व ना कर पाऊँ। रिकॉर्डिंग सिस्टम केवल क्लासरूम में ही है, अवेलेबल है मेरे पास, तो 2-4 दिन में हो सकता है कोई प्रॉब्लम सॉल्व ना कर पाऊँ, लेकिन फिर भी आप अपनी प्रॉब्लम दीजिए। इससे पहले भी एक स्टूडेंट थे, क्या नाम था उनका, टॉम श्रीवास्तव ने पैरालैक्स के बारे में पता किया था कि पैरालैक्स होता क्या है, क्यों इसे रिमूव करते हैं और क्या इसका यूज़ है ऑप्टिकल बेंच पर। तब एक छोटी सी वीडियो बनाकर अपलोड की थी। मोस्ट प्रोबेबली टॉम को वो बात क्लियर हो गई, उनका अच्छा रिप्लाई आया, थैंक्स आया। मुगीज़ आपको भी ये बात क्लियर हो गई होगी। और भी सभी व्यूअर्स, सभी सब्सक्राइबर से मेरी रिक्वेस्ट है कि कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है फिज़िक्स से रिलेटेड तो आप तुरंत उसे लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की जाए। थैंक यू वेरी मच।